एक कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है कि मैं योग क्यों करूं। यदि योग इस प्रकार का होता है तो हमें योग नहीं करना है। कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है। एक बार एक योग साधक थे। वो व्यक्तिगत अभ्यास करते थे। उनको कमर में दर्द रहता था, उनकी हाइट की वजह से शायद। तो उन्होंने अपने आप को बहुत सुधारने का प्रयत्न किया। डॉक्टर इत्यादि के पास गए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आदि आदि बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। किंतु ये जो व्यक्ति थे वो काफ़ी हठी थे, जिद्दी व्यक्ति थे। इन्होंने भी संकल्प कर लिया था कि मैं अपने आप को स्वस्थ करके ही बताने वाला हूँ। उन्होंने अन्य अन्य बहुत सारे प्रकल्पों को चूज़ किया कि किस प्रकल्प से, किस विधा से मैं अपने आप को स्वस्थ बना सकता हूँ। उन्होंने आयुर्वेद का भी प्रयोग किया, उन्होंने एलोपैथी का भी सहारा लिया, होम्योपैथी, अन्य अन्य पैथियों का सहारा लिया। किसी में कुछ लाभ मिलता, किसी में कुछ लाभ मिलता, किसी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते, आदि आदि करते करते उन्होंने तकरीबन ये जान लिया था कि मेरे लिए क्या बेहतर है। दवाएं मुझ पे काम नहीं कर रही हैं, तो मुझे शारीरिक रूप से ही अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने अपनी दिनचर्या में पूर्ण बदलाव किया और एक आदर्श दिनचर्या को उन्होंने अपना अंग बनाया। उसमें सुबह जल्दी उठना से लेकर समय पे खाना, समय पर सोना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, आदि आदि बहुत सारे प्रयोग उसके अंतर्गत वो कर रहे थे। उनके काफ़ी मित्र थे। जब भी वो बाहर घूमने के लिए जाते थे, एक निर्धारित पेरीफेरी में वो जाते थे, तो उनके मित्र उनको मिलते और उनके मित्र बार बार उनसे आग्रह करते कि भ्राता, आप क्यों नहीं योग का सामूहिक अभ्यास हमारे साथ करें, आपको और भी अधिक लाभ मिलेंगे, आपकी जिज्ञासाओं के और समाधान वहाँ होंगे। तब उनने इस बात पर थोड़ा विचार किया। कुछ दिन पश्चात वो पुनः अपने मित्रों से मिले और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, इच्छा व्यक्त की कि मैं योग शिक्षक जो हैं आपके, उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरा कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का मैं पूर्णतः जवाब नहीं पा पाया हूँ। मतलब यूँ कहें कि उन जवाबों से जो आज तक मुझे मिले हैं उनसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं अपने शिक्षक से मिलना चाहूँगा। ऐसा जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने सविनय आग्रह किया। उस आग्रह के पश्चात एक बार शिक्षक से उनको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और जब वह व्यक्तिगत योग साधक जब एक योग शिक्षक से मिलता है तो उन्होंने प्रश्न किया, सर या गुरुजन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरी एक शंका है, आप उसका समाधान करें। योग मैं प्रतिदिन करता हूँ और मैं योग से काफ़ी लाभ भी ले चुका हूँ और मुझे योग काफ़ी सूट करता है, सुविधाजनक है और मुझे काफ़ी लाभ है योग से। मैं इसका सोलो अभ्यास करता हूँ, व्यक्तिगत अभ्यास करता हूँ और पूर्ण लाभ ले रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि मेरे दादाजी थे, वो भी प्रतिदिन अभ्यास करते थे, घर पर ही अभ्यास करते थे, काफ़ी अच्छे साधक थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अनायास ही हम घर पर थे और मेरे दादाजी योग का अभ्यास कर रहे थे। हमारे घर की छत पर वो मेरे दादाजी प्रतिदिन योग का अभ्यास करते थे। एक दिन जब वो छत पे आसन लगा के और योग का अभ्यास कर रहे थे, तो योग का पूर्ण अभ्यास होने के बाद, सभी तरह के आसनों को करने के बाद
उनका चेहरा बिल्कुल लाल, कांतिमय, ओजमय, प्रकाशमय था। पूरा अभ्यास होने के पश्चात वो अपने आसन पर सीधे लेट जाते हैं और जैसा प्रतिदिन होता था हम वैसा ही देखते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वो अलग क्या था कि मेरे दादाजी अपने आसन पर, योग वाले आसन पर लेटे हुए थे और हमें लगा कि दादाजी अभी योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, शवासन का अभ्यास कर रहे हैं, जैसा वो प्रतिदिन योग के पश्चात करते थे। वो दिन कुछ अलग था। उस दिन उन्होंने योग का अभ्यास प्रारंभ किया। उसके बाद शवासन जैसे ही कर रहे थे, उसके बाद काफ़ी समय हो गया, 20 मिनट हो गए, मतलब 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। हमें लगा कि अब तो उठने वाले हैं दादाजी। लेकिन समय बीतता गया, लेकिन दादाजी की हलचलें शांत थी। काफ़ी समय तक ऐसा देखने के पश्चात हमें लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है, हमें एक बार दादाजी को उठाना चाहिए या उनको आवाज़ देना चाहिए। तब हम उनके पास गए, दादाजी के पास गए। पिताजी भी साथ में थे और मेरी बहन भी साथ में थी, मेरी धर्मपत्नी भी साथ में थी। तो हम चारों थे। तो हमने दादाजी को हिलाया, आवाज़ दी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। जैसे मृत शरीर होता है वैसा दादाजी का शरीर हो चुका था। अर्थात दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो दादाजी अब इस जीवन में नहीं थे। दादाजी अपने प्राणों को छोड़ चुके थे। ये नश्वर शरीर केवल हमें दिखाई पड़ रहा था। यदि योग ऐसा है तो मैं योग क्यों करूं? बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी स्थिति में जाते हुए देखता है, अनायास ही, अचानक ही, तो स्वाभाविक है मन लगना थोड़ा जटिल है। लेकिन यह एक सांसारिक प्रक्रिया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु कभी बताकर नहीं आती है, ये अनायासी ही होती है। ये ईश्वर का विधान है। कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, लेकिन हमारे हाथ से बाहर की बात है। तो हुआ कुछ यूँ कि जो योग शिक्षक थे उन्होंने कहा कि इसका जवाब मेरे पास है, मैं इसका जवाब आपको दे सकता हूँ, किंतु मैं आपको और 1-2 दिन का समय देता हूँ। आप इस पर थोड़ा और चिंतन कीजिए, शायद इसका जवाब आपके पास ही मिल जाए। ठीक है, तो इस बात पे सहमति हुई और 2 दिन बाद मिलने का समय निर्धारित हुआ। तो 2 दिन बाद वही व्यक्तिगत साधक, योग साधक वापस आते हैं और उनके मन में बहुत जिज्ञासा होती है और शिक्षक भी ये सोचते हैं कि शायद अभी तो उनको उनके जो भी शंकाएं थी उनका समाधान मिल चुका होगा, क्योंकि एक साधक है तो वो अपनी साधना में बैठकर साधना करते हुए ध्यान में जाकर इन सभी प्रश्नों का हल ले लेता है। तो शिक्षक भी पूर्ण आश्वस्त थे और वो जो व्यक्तिगत साधक थे वो भी पूर्णतः आश्वस्त थे कि अब मुझे जवाब मिलने वाला है। तो जब जैसे ही वो साधक मिलने आते हैं गुरुजी से, तब गुरुजी से पूछते हैं वो, गुरुजी जवाब दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाया हूँ और इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है, मैं इसका जवाब ढूंढने में असमर्थ हूँ। तब शिक्षक कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। तब शिक्षक बोलते हैं कि क्या आपको पता था आपके दादाजी जाने वाले हैं? उन्होंने कहा नहीं। तब शिक्षक ने पूछा, क्या आप ये जानते हैं कि योग करने से ऐसा हुआ, इसलिए हम योग से हट रहे हैं?
तब वो व्यक्तिगत साधक बोलते हैं नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है कि योग से कोई व्यक्ति ऐसे चला जाए, लेकिन मेरे दादाजी गए हैं तो विश्वास कम होता है। तो धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं, तो शिक्षक उनसे, योग शिक्षक उनसे बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसका जवाब मैं देने का प्रयत्न करता हूँ, आपको कितना उचित और अनुचित लगता है इसका निर्धारण आप करेंगे। आप क्या चाहते थे कि आपके दादाजी इस प्रकार न जाएं? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा कोई भी परिचित इस प्रकार न जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आपके दादाजी बीमार हो जाते, बिस्तर पर रहते, उनको तकलीफ़ होती, वो औरों को भी पीड़ा देते, औरों को भी कष्ट देते, औरों से भी सेवा करवाते काफ़ी समय तक, उसके बाद तड़प तड़प कर वो जाते, सारे काम उनके बिस्तर पर होते। बस इतनी सी बात कहनी थी, तो वो जो व्यक्तिगत साधक थे उन्होंने कहा बस आप जो कहना चाहते हैं हमें समझ में आ गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना पर ही ये पूरी कहानी आधारित है। ऐसा व्यक्तिगत रूप से हुआ था किसी के साथ। वो दिन है और आज का दिन है। वो व्यक्तिगत साधक प्रतिदिन सामूहिक योग कक्षा के नियमित साधक हैं और अपने आप को उन्होंने बहुत बदलाव अपने आप में किया है और सामूहिक योग का पूर्ण आनंद लेते हैं। तो प्रश्न बहुत हैं, उनकी शंकाएं बहुत हैं। यदि हम प्रत्येक प्रश्न का जवाब स्वयं से ही मांगेंगे तो स्वाभाविक है कि हम अपनी बुद्धि के लेवल पर जितना संभव हो उतना जवाब दे पाएँ, उसका पूरा जवाब न दे पाएँ। तो कोशिश करें, उसके लिए हम एक विषय विशेषज्ञ को, एक मार्गदर्शक को ज़रूर कांटेक्ट करें और शायद उनसे मार्गदर्शन लें, कुछ बेहतर शायद मिल जाए। जिस प्रकार वो व्यक्तिगत साधक आज सामूहिक साधक हैं और बहुत लोग उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। अपने आप को स्वस्थ